जय श्री राम। दुर्गम काजू जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जब हनुमान जी की कृपा भक्त पर होने लगे तब भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनके कार्यों को संभालने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना शायद मैं आज यहाँ पे YouTube पर वीडियो नहीं बना पाता। जब हौसला टूट रहा था, जब जीवन में बहुत सा स्ट्रगल चल रहा था, तब बजरंगबली ने मुझे हिम्मत दी है। आपको पता है, जीवन में जब अंधकार जैसा लग रहा था, सब कुछ खत्म जैसा लग रहा था, तब मुझे हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं YouTube पर आना पड़ा। मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था कि एक दिन मैं YouTube में आके मेरा जीवन से जुड़ा जो भी अनुभव या फिर हनुमान जी से जुड़ा जो भी अनुभव मैं आप लोगों के सामने कभी शेयर कर पाऊंगा। ये जो चैनल है, ये मेरा चैनल मेरा मेहनत का नतीजा नहीं है, जो कि बजरंगबली की कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रमाण भी है। जब मैंने पहला वीडियो YouTube पर अपलोड किया था, तब मुझे भी भरोसा नहीं था कि एक दिन मैं YouTube पर ग्रो कर पाऊंगा। हनुमान जी की कृपा से आज आप लोगों के सामने हूँ, और जो भी आज मुझे छोटी बड़ी जो भी सफलता आज मुझे मिल रहा है, वो सब बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। तो इसलिए कभी जीवन में चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रगल क्यों ना हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और चाहे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई क्यों ना आए, बस चाहे संकट गले तक क्यों पहुंच ना जाए, बस कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हिम्मत रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपके अंदर धैर्य और विश्वास है ना, तो फिर सब कुछ संभव हो जाते हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि देखिए, हमने जो कर्म किया है, पिछले जन्म में जो कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है, उस कर्म के हिसाब से हमें फल तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नियति को कोई टाल नहीं सकते हैं। जो हमने कर्म किया, उस कर्म तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो फिर थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, क्योंकि समय बदलते जरूर है। इसलिए समय के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते चले जाएंगे। और जैसे आपको पता है, हनुमान जी की भक्ति में इतना शक्ति है ना, क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो भी आपको जीवन में कुछ बुरा होने वाला है या फिर जीवन में अगर कुछ ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो उन स्ट्रगलों के बीच आपको थोड़ा सा हिम्मत मिल जाता है। यानी देखिए, हनुमान जी स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको किसी न किसी रूप में आकर आपको मदद करेंगे या फिर आपको कुछ मोटिवेट करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा खुद पर। अगर माइंड में बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है या फिर ओवर थिंकिंग आ रहा है, तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे ना, तो फिर आपको उतना ही अच्छा लाभ होने लगेगा। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझिए। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, तो फिर खुद को कभी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि हनुमान जी देखिए, आपको किसी न किसी रूप में आकर मदद तो करेंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई संकेत भी देंगे कि वो आपके साथी है। तो इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में जो भी हो, बस होने दीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो हमारा परम पिता परम ब्रह्म है। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका था। जो भी मैं भी हनुमान जी की भक्ति कर रहा था, और उस समय मैं भी अकेला ही था, कोई नहीं था मेरे साथ, बस एक ही सहारा था, हनुमान जी। और जब हनुमान जी की कृपा से आज यहाँ पे हूँ, अगर हनुमान जी नहीं होता तो आज मैं भी शायद यहाँ पे नहीं होता, और मैं भी मेरा जीवन से जुड़ा जो भी अनुभव या फिर हनुमान जी से जुड़ा जो भी उपाय हो, जो भी हनुमान जी से जुड़ा अनुभव, मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए कभी भी हार मत मानिए, चाहे कुछ भी होने दीजिए, बस थोड़ा सब्र रखिए। और दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है जीवन में, कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। क्योंकि बजरंग बाण एक ऐसा पाठ है ना, हनुमान जी का बाण है। इस बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम जी का शपथ दिया जाता है, तो हनुमान जी को आना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर घर में अगर बीमारी है, या फिर आपको लग रहा है कि आर्थिक संकट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। कहा जाता है बजरंग बाण ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है, तो आप बजरंग बाण कंटिन्यू डेली आप कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेकर के करेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे संकल्प आप हर रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 दिन का संकल्प लेकर के कर सकते हैं, नहीं तो 21 दिन का संकल्प लेकर के कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भी परेशान में था ना, जब यानी
जब मेरा जीवन में प्रॉब्लम परेशानी आया था तो मैंने भी 11 दिन का बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया था। और उस समय मैंने, देखिए मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं जब पहला संकल्प लिया था तब मुझे ज्ञान नहीं था कि जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है हनुमान जी की भक्ति में, प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन होता है ना वो सब नहीं खाना चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं था। और उस संकल्प के दौरान मैंने प्याज लहसुन खाया था, नॉनवेज तो नहीं खाया था। और उस दौरान भी मुझे, जैसे मैं बजरंग बाण का 11 दिन हर रोज एक ही पाठ किया था, और अभी भी मैं बजरंग बाण करता हूँ, हर रोज एक ही पाठ करता हूँ। और जैसे मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था उस दौरान भी मैंने प्याज लहसुन खाया था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जो बजरंग बाण पाठ में कर रहा था हर रोज, तो उस वक्त मुझे कोई आवाज नहीं हो रहा था। और जैसे जैसे मेरा 11 दिन खत्म हुआ था तो 12वां दिन में मुझे आभास हुआ था, यानी हनुमान जी ने मुझे संकेत दिया था। तो इसलिए जब मेरे साथ हो सकते हैं तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। बस मन को स्वच्छ रखिए, मन को पवित्र रखिए और देखिएगा सभी कार्य हनुमान जी स्वयं संभालने लगेगा। बस सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ उनके शरण में समर्पित कर दीजिए, तो फिर देखिएगा हर कार्य आपको संभव होने लगेगा। और आज जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो आज मेरा YouTube पर 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है। तो फिर ये तो मेरा प्रभु की कृपा है ना, क्योंकि देखिए हनुमान जी की कृपा ना हो तो फिर आप भक्ति भी नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा हम पाठ करते हैं तो वो भी हनुमान जी की कृपा से ही होते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो ना तो आप उनके नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए कुछ माइंड में ऐसा शंका ना रखिए, माइंड में कुछ डाउट ना रखिए। और आपको पता है हनुमान जी की भक्ति में ना शंका और डाउट का कोई जगह नहीं है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, माइंड में शंका रख रहे हैं कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हम राम नाम का जाप कर रहे हो, फिर भी हमारा कार्य क्यों नहीं बन रहा है, या फिर हमारा कार्य होगा या फिर नहीं होगा, हमारा जो भी आज प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम खत्म होगा कि नहीं होगा, अगर माइंड में बहुत ज्यादा शंका रख के हनुमान जी की भक्ति करे तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। तो इसलिए विश्वास ही मेन है। आप जितना विश्वास रखेंगे उतना ही आपका कार्य बनने लगेगा। तो इसलिए कुछ भी शंका ना रखिए, कुछ भी डाउट ना रखिए। हनुमान जी की भक्ति में शंका और डाउट के लिए कोई जगह नहीं है। बस मन को सच्चे रखिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, अच्छा कर्म कीजिए और फिर देखिए हनुमान जी स्वयं आपका कार्य संभालने लगेंगे। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया, जो कि मेरा यूट्यूब पर 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है और ये भी मेरा प्रभु की कृपा है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं कुछ बातें। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक कमेंट शेयर, और साथ में अगर नया हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी अनुभव या फिर मोटिवेशन का कोई भी वीडियो या फिर मेरा लाइफ से जुड़ा कोई भी अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।